गौतम बुद्ध की कथा कैसे बुद्धत्व को प्राप्त किया, संपूर्ण कथा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी धार्मिक से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की कथा के बारे में। गौतम की बुद्धत्व की प्राप्ति। कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय राजा सुदोधन और महर्षि महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम, 563 ईस्वी पूर्व 468 ईस्वी पूर्व का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही थीं। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थीं। ताओविद देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंह हनु के गुरु राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुँचे। शिशु को अपनी गोद में उठा या जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं से डूब गई। राजा सुदोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूँगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लखन, मंत्री, भोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडम का कथन था कि शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति के लिए लिया। वह भी सुदोधन की एक रानी थी और उनका विवाह भी सुदोधन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभणक जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें शुद्ध बुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुल मता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात हैं। झा बिंबा की भद्द कच्छा सुबद का यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती हैं। 29 वर्षों तक ठरम्भ, ठसुरम्भ और ठसुब नामक प्रसादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें वह विदित हुआ कि हर कोई का जन्म लेता है, कालांतर में वृद्ध भी होता है तथा उनके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई को जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं, अतः संसार सारहीन है। अतः अब उन्होंने वैभव को त्याग कर सत्य और अन्वेषण
कर रहा था तो उन्होंने भी सांसारिक कामना त्याग कर संन्यास वर्ण कर गृह त्याग किया। शाक्य कोली और मल्ल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने आकार ककाम और उदकाराम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुवेका के सेनानी गांव पहुँचे और 6 वर्षा तक 5 भिक्षुओं के सहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुपटुट्टा जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के स्थित मिकदात को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम बुद्ध ने निर्जरा नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सौतेई नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्मा और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनके दृढ़ मार ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहाँ से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं: दान, शील, निखम या नौकम, प्रज्ञा, वीर, खंति या धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, मेहनता और उपेक्षा अथवा अनासक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिच समुपपाद के ज्ञान को और अतः प्रतीक्ष काल में संबोधित की प्राप्ति की, ज्ञान को जिससे वे विवेचक बुद्ध बने। प्रचित समुपपाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने पाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बताया, जहाँ उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहाँ उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, आरती और राख थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह में राजाएं तन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहाँ उन्होंने तपुस्य और मलिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्मा सहिपति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए थमचक्कपन तन और निश्चय किया कि दूसरे उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सबजू बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्मदेशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग पाया, जो उन्होंने दिनों वाराणसी के इसी पतन मिगदाय के वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला यह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशन का सिंह नाद आज भी
हर दिशा में गूंजता प्रतीत होता है। पुनः सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता है, वस्तुतः धर्म चक्र का ही प्रतीक है। धन्यवाद।